तो जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक। तो गाइस, आज इस वीडियो में मैं जिस टूल के बारे में बात करने जा रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है आपसे। अगर अभी तक आपने इस टूल को ट्राई नहीं किया है तो आप एक बार ट्राई ज़रूर करना, और अगर ऑलरेडी आपने ट्राई कर लिया है तो मैं ये भी रिकमेंड करूँगा कि इसे आप हमेशा अपने डिवाइस में इंस्टॉल करके रखिए, क्योंकि ये लाइट वेटेड है और जब भी आप अनइंस्टॉलेशन वगैरह करते हो तो आपको ये बहुत काम आने वाला है। मैं आपको फटाफट नाम रिवील कर देता हूँ। उसका नाम है रेवो अनइंस्टॉलर। अब आप में से ज़्यादातर लोग इस टूल के बारे में जानते भी होंगे, लेकिन आई कैन बैट आपको इतना ही पता होगा कि ये आपको हेल्प करता है कंप्लीट तरीके से किसी भी एप्लीकेशन या प्रोग्राम को रिमूव करने में। लेकिन इसके अलावा भी इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो ये एक फ्री टूल सिर्फ आपको अनइंस्टॉलर नहीं, इसके साथ बहुत सारे अदर भी ऑप्शन देता है। लाइक आप डिबलोड कर सकते हो अपने विंडोज़ 10 को या विंडोज़ 11 को, हंटर मोड ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे क्लीनर के ऑप्शन आपको मिलते हैं, और ये सब कुछ आपको एक फ्री टूल के अंदर ही मिलेगा। तो मेक श्योर वीडियो को चेकआउट ज़रूर करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और इस टूल को अभी के अभी आप ट्राई ज़रूर करना। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम डाउनलोड करते हैं रेवो अनइंस्टॉलर को। तो कोई भी आप अपना ब्राउज़र ओपन कर लीजिए, और मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ विंडोज़ 11 में, लेकिन ये एप्लीकेबल है विंडोज़ 10 यूज़र के लिए भी, क्योंकि ये टूल सारे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बना हुआ है। सर्च करिए रेवो और एंटर करा दीजिए। पहले ही वेबसाइट आपको मिल जाएगी, ऑफिशियल वेबसाइट, डाउनलोड रेवो अनइंस्टॉलर फ्रीवेयर। इस पर आपको क्लिक करना है। अब इस तरह का कोई पॉपअप आता है, इसे क्लोज कर लेना और नीचे स्क्रॉल डाउन करने पे मिलेगा रेवो अनइंस्टॉलर फ्री वर्जन। तो इसी पे आपको क्लिक करना है फ्री डाउनलोड पे, और कुछ ही देर में इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो छोटी सी फाइल है, आपको वेट करना है। जैसे डाउनलोड हो जाती है तो डाउनलोडेड फाइल पे आप क्लिक करिए। अब बेसिक इंस्टॉलेशन के साथ आपको जाना है, अग्री करिए एग्रीमेंट को, नेक्स्ट कराइए, नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल और फिनिश। और कुछ ही देर में आपके पास रेवो अनइंस्टॉलर का इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। अब देखो यहाँ पे कई सारी कैटेगरीज आपको टॉप पे दिया हुआ है। सबसे पहला है अनइंस्टॉलर, और ये जितने भी आपके थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जो आपने अपने से इंस्टॉल कराया है उसकी सारी लिस्ट आपको दे देगा। एक बेनिफिट आपको इधर और भी मिलता है, माइक्रोसॉफ्ट एज को अगर आप मैनुअली अनइंस्टॉल करना चाहोगे, सेटिंग्स में जाके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए एज वाला ऑप्शन है, तो अगर हम 3 डॉट पे क्लिक करें तो अनइंस्टॉल का ऑप्शन ग्रेड आउट होता है। तो बहुत सारे लोग माइक्रोसॉफ्ट एज को अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन नहीं मिलता। लेकिन इधर से बस इसे आप सिलेक्ट करो, अनइंस्टॉल पे क्लिक करो और ये कंप्लीट तरीके से आपका अनइंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो अनइंस्टॉलर में ये सारे टूल आपको मिलते हैं। मैं आपको एक यहाँ पे टूल अनइंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ कि कैसे ये काम करता है। मान लीजिए एनीबर्न है, मुझे एनीबर्न नहीं चाहिए, तो हम सेलेक्ट करेंगे, अनइंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। ये बोलेगा आप रिस्टोर पॉइंट बनाना चाहते हो, तो अगर आप सेफ साइड बहुत रहना चाहते हो तो बना भी सकते हो। मैं फ़िलहाल अनचेक कर रहा हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो पहले यह एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करेगा, तो ये इस तरह का अनइंस्टॉलर आएगा, आप अनइंस्टॉल पे क्लिक करना, और जैसे ही हो जाता है क्लोज पे क्लिक करेंगे। फिर नेक्स्ट पेज में आपको देखो इस तरह का ऑप्शन आएगा कि आप रिमेनिंग फाइल को कैसे स्कैन करना चाहते हो। तो मॉडरेट वाला ऑप्शन ठीक है, अगर आप चाहो तो एडवांस के साथ भी जा सकते हो। फिर स्कैन पे आपको क्लिक करना है। अब ये रिमेनिंग फाइल को स्कैन करेगा, फाइंड आउट करेगा, और कुछ ही देर में आपके सामने सबसे पहले जो रजिस्ट्री में आइटम है वो दिखाएगा। अगर वो नहीं है तो अगर आपकी ड्राइव में जो रिमेनिंग फाइल बची हैं वो दिखाएगा। बस इन्हें आप सिलेक्ट ऑल कराइए, डिलीट पे क्लिक करिए और येस पे क्लिक करिए। तो देखिए अब आपका एनीबर्न कंप्लीट तरीके से रिमूव हो चुका है। तो ना ये आपके रजिस्ट्री में बचेगा, ना ये आपके लोकल ड्राइव में, तो आपका स्पेस भी बचेगा। और अगर आप कोई प्रॉब्लमेटिक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका सही तरीका भी यही है कि पहले आप उसे कंप्लीट तरीके से रिमूव करें और फिर दोबारा से इंस्टॉल करें। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मेरा एनीबर्न ठीक से नहीं चल रहा था, तो अगर मैंने इस तरीके से इसको रिमूव करके दोबारा से इंस्टॉल कराऊंगा तो चांसेस हैं कि अब मेरा एनीबर्न एप्लीकेशन या जो भी मैंने रीइंस्टॉल किया है वो अब प्रॉपर तरीके से काम करेगा। तो ये मैंने आपको दिखा दिया। अब इसी तरह से कोई भी एप्लीकेशन को आप यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद आपको मिलता है विंडोज़ एप्लीकेशन। तो ये आपको सारे ब्लोटवेयर दिखाएगा जो कि आपके विंडोज़ 11 में है। तो ये लोड करेगा लिस्ट को, और ये देखिए सारे ब्लोटवेयर आपके डिवाइस के यहाँ पे शो कर रहे हैं। अब इनमें से जो भी आपको नहीं चाहिए, आपको लगता है गेम बार का आप यूज़ नहीं करते, तो बस सेलेक्ट कराइए, अनइंस्टॉल पे आप क्लिक करो, कंटिन्यू पे क्लिक करो।
स्कैन करने को बोलेगा, स्कैन करिए। देखो रजिस्ट्री में कितनी जगह पे ये आपके मौजूद हैं, तो बस सिलेक्ट ऑल करिए, डिलीट करिए, यस पे क्लिक करिए, तो ये आपका कंप्लीट तरीके से रिमूव हो गया। इसी तरह से अगर हम और नीचे आए, मुझे क्लिप चैम्प नहीं चाहिए, तो हम इसे भी यहाँ से अनइंस्टॉल करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, तो पहले ही अनइंस्टॉल होगा। फिर स्कैन करते हैं रिमेनिंग फाइल के लिए, तो पहले हमें क्या दिखाएगा, रजिस्ट्री के आइटम्स, तो हम सबको यहाँ से डिलीट करेंगे सिलेक्ट ऑल करके और फिर डिलीट, यस। और फिर लोकल ड्राइव में भी देखिए आपकी कितनी जगह पे ये मौजूद है और कितना स्पेस ले रखा है, तो इसे भी हम सिलेक्ट ऑल करेंगे और डिलीट कर देंगे यहाँ से। तो ब्लोटवेयर को भी आप देख सकते हो कितने साफ तरीके से, कितने अच्छे से आप कंप्लीटली रिमूव कर रहे हो। तो ये एक सही तरीका है किसी भी प्रोग्राम को रिमूव करने का। अब इसी तरह से अगर आपको 365 को पायलट भी नहीं चाहिए, तो वो भी आप यहाँ से रिमूव करिए। और ये सारे काम करने से क्या होगा, फालतू के जो गार्बेज एप्लीकेशन है आप उससे भी छुटकारा पाओगे, प्लस ये आपके बैकग्राउंड में रिसोर्स भी ईट करते हैं, बैंडविड्थ भी ईट करते हैं, तो आपका पीसी का परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा और आपका इंटरनेट जो फ्लक्चुएट हो रहा था या बैंडविड्थ बहुत खाने की वजह से स्लो चल रहा था, उसमें भी आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। तो अब इसी तरीके से आपको ये सारे ब्लोटवेयर रिमूव करने हैं 1 बाय 1, जिसका भी आप यूज़ नहीं कर रहे, जिसको भी लेके आप श्योर नहीं हो, आप एक बारी गूगल कर लेना कि वो एग्जैक्टली क्या है और आपको समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट मिलता है आपको टूल वाला सेक्शन। तो देखो यहाँ पे कितने तरह के टूल दिए हैं, ऑटो रन मैनेजर है, जंक फाइल क्लीनर है, और इवन सबके बारे में आप पढ़ भी सकते हो। ये नीचे कह रहा है जंक फाइल क्लीनर अलाउ यू टू फाइंड एंड रिमूव वेरियस टाइप ऑफ जंक एंड unnecessary file from your computer. Normally such files are deleted by the application that created them as soon as it no longer needed them. ठीक है, तो आप डिटेल पढ़ के इनको यहाँ पे रन कर सकते हो। इसी तरह से विंडोज़ टूल भी है, तो विंडोज़ टूल जो आपके बहुत ज़्यादा डिसअपियर हो गए हैं, आप इन्हें यहाँ से रन करा सकते हो। लाइक सिस्टम फाइल चेकर, जो आपका SSC स्कैन है वो आप रन करा सकते हो, चेक डिस्क करा सकते हो। TCP/IP नेटस्टैट कमांड है, तो अगर आपको नेटवर्क में कोई इश्यूज़ हैं तो आप इसको यहाँ पे डबल क्लिक करिए और ये देखिए सारी कमांड को यहाँ पे रन कर देगा। इसी तरह से नेटवर्क इन्फॉर्मेशन है, तो ये नेटवर्क इन्फॉर्मेशन आपको शो करेगा। फिर ब्राउज़र क्लीनर है, तो अगर आप अपने ब्राउज़र क्लीन करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन आपको दिया है और ऑलमोस्ट सारे ब्राउज़र का आपको मिल जाएगा। लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर है, फायरफॉक्स है, क्रोम है, एज है। तो जो भी आप डिलीट करना चाहते हो बस उन आइटम को यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेना और क्लियर कर लेना। फिर इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्लीनर भी है और फिर मिलता है आपको विंडोज़ क्लीनर। तो देखो कितने सारे ऑप्शन हैं, एम्प्टी कर सकते हो क्लिपबोर्ड को, रिसाइकिल बिन को। तो वन सिंगल एप्लीकेशन में ये सब कुछ आपको मिल रहा है टास्क। अभी मैं आपको जल्दी में बता रहा हूँ, लेकिन आप इसे थोड़ा सा टाइम देके समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि छोटी छोटी चीज़ों को आपको करने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन इन्होंने सब कुछ एक जगह पे आपको दे दिया है। फिर नेक्स्ट आता है गाइस हंटर मोड। अब इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे देखो आपकी स्क्रीन डिसअपियर होगी और आपको ये वाला एक आइकन मिलेगा, राइट। अब ये हंटर मोड क्या करेगा, जिस भी एप्लीकेशन को हंट करके आप रिमूव करना चाहते हो उसे बस इसके ड्रैग करके उस एप्लीकेशन के ऊपर ड्रॉप कर दो। जैसे मैं एज के ऊपर ड्रॉप करने जा रहा हूँ, तो जैसे ही ड्रॉप करूँगा देखो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दे देगा कि आप इसे अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, कि इस प्रोसेस को किल करना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो प्रोग्राम आपका रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली किल भी कर सकते हो उस प्रोसेस को, या किल एंड डिलीट प्रोसेस भी कर सकते हो, उसका कंटेनिंग फोल्डर ओपन कर सकते हो। तो ये आपका बेसिकली हंटर मोड है। तो बेसिकली ये 4 मेन ऑप्शन आपको मिलते हैं। और मैंने आपसे क्यों बोला कि इसको आप हमेशा रखिए अपनी डिवाइस में। देखो आप हमेशा प्रोग्राम इंस्टॉल तो करते रहते हो, नए नए प्रोग्राम, लेकिन जब उसे रिमूव करना होता है, अनइंस्टॉल करना होता है, तो आप नॉर्मल तरीके से करते हो। और अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि वो सही तरीका नहीं है। सही तरीका यहाँ से आके करने का है, जहाँ पे आप कंप्लीट तरीके से उस प्रोग्राम को रिमूव कर रहे हो। तो देखा गाइस कितना यूजफुल टूल है, जो आपको कितने सारे ऑप्शंस देता है और फ्री में मिल रहा है, लाइट वेटेड है, सेफ एप्लीकेशन है और अनइंस्टॉलेशन आपको अप टू टाइम करना ही रहता है। तो इसको हमेशा से अपने डिवाइस पे रखिए। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं सिर्फ आपको रिकमेंडेशन दे रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आपके लिए यूजफुल अच्छा होने वाला है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।